जैसे हम पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के पार्ट। डिज़ाइन मतलब है कि हेडलाइन डिज़ाइन। देखिए दामन सर, मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ टाइम 90% जो केसेस होते हैं ना, वो इसी पे आते हैं कि डॉक्टर मुझे लगता है कि मेरा हेडलाइन डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं है। अब हेडलाइन डिज़ाइन में 3 चीज़ें होती है। सबसे पहली बात है प्लेसमेंट के लिए, कि आपका हेडलाइन का प्लेसमेंट कहाँ किया जाए। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक पेशेंट आए थे कि डॉक्टर जब मैं बात करता हूँ, जब मैं स्माइल करता हूँ तो मेरी जो हेडलाइन है ना, ये ऐसे मूव करती है। उन्होंने हेड ट्रांसप्लांट कराया था 1 ईयर पहले। ओके। जो मूव करती है, ऐसे लगता है कि फिर मैंने उनको बोला कि काम कीजिए, आप ब्रो लिफ्ट कीजिए। तो ब्रो लिफ्ट करने बाद में उनका यहाँ पर है ना, उनके हेयर मूव कर रहे थे। तो ये पूछा कि डॉक्टर ये क्यों है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उनके बाल बिल्कुल सामने आ रहे थे ऐसे, ठीक है। तब मैंने बोला कि आपका हेयर का जो है वो प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आपका जो हेडलाइन है वो काफ़ी नीचे बनाई है। अब हो सकता है कि आपने ज़्यादा बोल के बनाई हो, या आपने जहाँ से ट्रांसप्लांट कराया है उसका थोड़ा सा नॉलेज वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। सेकंड, मैंने देखा कि ये जो टेम्पल एरिया होता है, जनरली क्या होता है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो भी बताऊँ आपको मैं कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो कोशिश करते हैं कि डॉक्टर ये वाला जो एरिया ज़्यादा फिल होना चाहिए, लेकिन इसको फिल करने का एक कह सकते हैं कि एक रूल होता है। उस रूल्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं ना, तो मान के चलिए कि वो बिल्कुल अननेचुरल दिखता है। सिमिलरली मेरे पास में एक पेशेंट ये भी थे कि डॉक्टर मेरा फेस है थोड़ा सा फीमेल जैसा क्यों दिखता है। ओके। देखिए क्या होता है, ये जो टेम्पल है ना, ये मेल पैटर्न मारने का एक साइन होता है, और थोड़ा सा टेम्पल होना ज़रूरी है। देखिए आपके पास तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है, बट आप 90% केसेस में देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, ये जो एरिया होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा खाली होता है, और वो होना ज़रूरी है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि आपका अच्छा दिखता है, ठीक है ना। हेयर ट्रांसप्लांट चाहे कितना बड़ा करे कितना छोटा करे, और इस एरिया का पार्ट रखना ज़रूरी है। देखो आप सलमान खान का हेयर ट्रांसप्लांट देखा आपने, यस सर। उसमें इनफैक्ट ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा सा प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। उनका फेस ऐसे बनाया गया है कि 50 ईयर्स पे या 55 ईयर्स पे उनका फेस कितना नॉर्मल दिखना चाहिए, उस हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट किया गया। एक बार की बात है, मैं ना जो गया था जैसे एयरपोर्ट पे गया था, तो वहाँ पे उनकी फोटोग्राफ बिल्कुल क्लोज फोटोग्राफ, बहुत बड़ी फोटोग्राफ थी, और मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया उसका कि किस तरह से उनका हेयरलाइन डिज़ाइन किया गया था, और कैसे जो ये वाले एंगल है वो मेनटेन किए गए थे। तो एक जो पेशेंट मेरे पास में आया कि डॉक्टर मेरा फीमेल जो है, मुझे लगता है कि यहाँ के बाल थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिए गए हैं, जो कि शायद मैंने बोला था, और उसके बाद में लगता है कि मेरा फेस तो बिल्कुल राउंड से दिखता है, बिकॉज टेम्पल्स नहीं होना इसका मतलब है कि वो फीमेल का साइन हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाता है। और थर्ड पार्ट होता है कि हम हेयरलाइन का जो करेक्टर किस तरह का होता है। करेक्टर मतलब कि आपने कहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनाई है, ओके, ठीक है। तो ये पार्ट आता है कि एक पेशेंट थे मेरे पास में, उन्होंने बोला कि डॉक्टर मेरे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, और ऐसे लगता है कि बिल्कुल डॉल जैसा दिखता है मेरे को फेस, ठीक है। तो ये 2 या 3 चीज़ें आपकी हो सकती है जो कि आपके हेयरलाइन की प्रॉब्लम्स होती है, तब आपको करेक्शन की नीड पड़ सकती है।